डियर फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा लेक्चर एमएस एक्सेल के कुछ बेसिक फार्मूलाज से रिलेटेड है। आज के इस लेक्चर में हम अंडरस्टैंड करेंगे यहाँ पर, जैसे कि डियर फ्रेंड्स हमने प्रीवियस लेक्चर में पार्ट ए की कैलकुलेशन किस तरह करनी है वो हमने अंडरस्टैंड किया था, और पार्ट बी की हम कैलकुलेशन किस तरह करते हैं वो हमने अंडरस्टैंड किया था। यानी ये फर्स्ट टू कैलकुलेशंस हमने प्रीवियस लेक्चर में अंडरस्टैंड कर ली थी। अगर इन दोनों कैलकुलेशंस में आपको कोई प्रॉब्लम हो, यानी किसी पॉइंट पर डिसअंडरस्टैंडिंग हो, डियर फ्रेंड्स मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप देख सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम पार्ट सी की कैलकुलेशन को अंडरस्टैंड करेंगे और पार्ट डी की कैलकुलेशन को अंडरस्टैंड करेंगे। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे हम पार्ट सी में अब क्या कैलकुलेशन करेंगे, जैसे कि हमें इंफॉर्मेशन गिवन है और रिक्वायर्ड क्या है, नंबर ऑफ सेल्स विद वर्ड्स इन देम। ठीक है, यानी इस इंफॉर्मेशन में हमें यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करके ये बताना है कि इस वाली इंफॉर्मेशन में नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं जिनमें अल्फाबेटिकल वर्ड्स हैं। ठीक है, वर्ड्स यानी कितने मैट्रिक्स में है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे जस्ट हम फार्मूला लगाएंगे, इक्वल का साइन प्रेस करेंगे, उसके बाद काउंट इफ, SCOUNT इफ, और ब्रैकेट को ओपन करेंगे। अब इस इंफॉर्मेशन को सिलेक्ट कर लेंगे, इस ऑल इंफॉर्मेशन को हमने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे और क्राइटेरिया बताएंगे। ठीक है, क्राइटेरिया में क्या लिखेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन हम लिख देंगे। ठीक है, शिफ्ट 8 को प्रेस करेंगे तो ये साइन अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्राइटेरिया यानी डबल कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, शिफ्ट। अब हम फार्मूले को यहाँ पर जैसे कि रीड कर लेते हैं। हमने फार्मूला क्या लिखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वल का साइन लगाया, उसके बाद काउंट इफ। ठीक है, काउंट इफ का फार्मूला, काउंट इफ का फार्मूला तभी हम इस्तेमाल करते हैं जब स्पेसिफिक क्वांटिटी को हमें काउंट करके बताना हो। यहाँ पे जैसे कि स्पेसिफिक क्वांटिटी को काउंट करके हमें बताना है, यानी वो मैट्रिक्स, वो सेल्स बताने हैं हमें काउंट करके जिनमें वर्ड्स हों। ठीक है, जैसे ही हम एंटर करेंगे तो ये हमें काउंट करके बता देगी, यानी 8 नंबर ऑफ सेल्स हैं जिनमें अल्फाबेटिकल वर्ड्स अवेलेबल हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमने ये जैसे कैलकुलेशन कर लिया। अब ग्रेड पार्ट सी का देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने ग्रेड पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये क्या शो कर रहा है, are the items in cells B23 to E28 the original data below। ठीक है, वो कह रहा है ओरिजिनल डाटा बिलो है। ठीक है, तो हम कह रहे हैं यस ठीक है। अब जैसे कि हमने यस किया है तो उसने क्या हमें कमेंट्स दिया है कि अचीव यू आर करेक्ट। ठीक है, उसने बता दिया कि यू आर करेक्ट, और जैसे ही इसे ओके करेंगे तो हमें यहाँ पे ग्रेड भी शो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि ग्रेड अब क्या हमें शो हुआ है, यानी ये हमारा जो सी पार्ट था वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हम पार्ट डी की अब कैलकुलेशन करते हैं। पार्ट डी की अब कैलकुलेशन हम किस तरह से करेंगे, यहाँ इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं हम। यहाँ पार्ट डी, जैसे कि पार्ट डी में अब क्या कैलकुलेशन करनी है, हमें टोटल सोडास गिवन है 75। ठीक है, और 6 पैक ऑफ सोडा नीडेड। अब हमने ये फाइंड करके बताना है कि 6 पैक हो अगर सोडा के, तो ईच पैक में। डियर फ्रेंड्स, ये एक लॉन्ग फार्मूले से भी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, और एक जस्ट हम सिंपल फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, उसके बाद राउंड अप का फार्मूला लगाएंगे एर, उसके बाद ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ब्रैकेट को ओपन करने के बाद हम टोटल सोडास वाला मैट्रिक 75 है, 75 इस मैट्रिक को हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद डिवाइड कर देंगे इसे 6 से, कॉमा लगाएंगे, फिर जीरो लगा देंगे और फिर हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ठीक है, और जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमें काउंट करके बता देगा 13। ठीक है, 6 पैक्स ऑफ सोडा नीडेड 13। ठीक है, 13 इसने हमें कैलकुलेट करके बता दिया। अब यहाँ पर भी हम ग्रेड पार्ट डी का देखते हैं। ठीक है, पार्ट डी का ग्रेड देखते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे तो वो देखें क्या बता रहा है, ये पार्ट डी करेक्ट। ठीक है, वो करेक्ट है, यानी हमने ये पार्ट डी भी करेक्ट सॉल्व किया है। ओके करते हैं, तो अब वहां हम देखते हैं। अब यहाँ पे जैसा कि डियर फ्रेंड्स पार्ट डी भी हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है डियर फ्रेंड्स, इस तरह से हम एमएस एक्सेल के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए कैलकुलेशन करते हैं। डियर फ्रेंड्स, अगर आज के इस लेक्चर से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चंस हो, यानी किसी भी पॉइंट पे डिसअंडरस्टैंडिंग हो, तो आप कमेंट्स के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। डियर फ्रेंड्स, हमें नेक्स्ट वीडियो तक इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।